ओम शांति। 16/1/80 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग है ऑलमाइटी अथॉरिटी, राजयोगी सभा व लोक पसंद सभा। तो आज सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की व राजयोगियों की सभा बाबा देख रहे हैं। एक तरफ है आजकल के अल्पकाल के राज्य की राज्यसभा व लोकसभा, दूसरी तरफ है ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा, लोक पसंद सभा। दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। हद की लोकसभा हद के लॉ एंड ऑर्डर बनाती है और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रहे हैं। जैसे उस लोकसभा व राज्यसभा में नेताएं अपनी अपनी अल्प बुद्धि और अल्पकाल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं, वैसे ब्राह्मणों की राजसभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती हैं। वह है स्वार्थ अर्थ और ये है विश्व कल्याण अर्थ, इसलिए लोक पसंद बनते हो। स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे और विश्व कल्याण अर्थ विचार है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद हो जाते हैं। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले ये चेक करो कि ये विचार व संकल्प बाप पसंद व प्रभु पसंद है, क्योंकि जिससे अति स्नेह होता है तो उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है। तो बाप की पसंदी वे आपकी पसंदी, और जो बाप पसंद हो गए वो लोक पसंद स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि सारे विश्व लोक को जानते हुए व ना जानते हुए, देखते हुए व ना देखते हुए सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय हैं, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय एक ही बाप परम पिता है, चाहे उसको कोई जाने या ना जाने। चाहे धर्म पिता गुरु कितने भी प्रिय हों, लेकिन उनका भी प्रिय कौन है? परम पिता है। इसलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बाप की ही पुकार निकलती है। तो जो बाप लोक पसंद है उसको जो पसंद होगा वो स्वतः ही लोक पसंद हो गए। जो बाप को पसंद वो लोक पसंद स्वतः हो गया। तो बाबा कहते अब अपने आप से पूछो कि मुझे लोक पसंद सभा की टिकट मिल गई। बाप ने चुन लिया, अभी बाप के बच्चे बने हैं, बाप ने तो स्वीकार कर लिया, फिर भी बाप हर रोज नंबरवार कहते हैं। कहाँ 8 की माला पहला नंबर और कहाँ 16,000 की माला का लास्ट नंबर। बच्चे तो दोनों बने, लेकिन अंतर कितना हुआ? इतना अंतर क्यों हुआ? इसका मूल कारण क्या है? एक बाप के बच्चे होते भी इतना अंतर क्यों है? बाबा कहते एक है विश्व कल्याण का कार्य करने वाले और दूसरे है कार्य करने वालों को और कार्य की महिमा करने वाले, दूसरे महिमा योग्य बनने वाले। एक सिर्फ दूसरों की महिमा, जो कार्य कर रहे हैं विश्व कल्याण का उनकी महिमा करेंगे, और दूसरे क्या होंगे? महिमा योग्य बनेंगे। एक है करना है और दूसरे हैं करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए एक बाप के बच्चे बनकर भी इतना अंतर रह जाता है। चाहिए को बाबा कहते है में बदलना है। जो सदा है करता है वह हाय हाय से छूट जाता है। चाहिए वाले कभी बहुत उमंग में नाचते रहेंगे, कभी विघन में हाय हाय करते रहेंगे। वो लोक पसंद सभा के मेंबर नहीं हैं। जैसे वहाँ पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं, तो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर जरूर हैं, लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्मा उस लिस्ट में नहीं आएंगे। वह है राजगद्दी के अधिकारी और वो है राज्य में आने के अधिकारी। एक आने वाले, एक राज्य करने वाले। 16,000 की माला में राज्य में आने के अधिकारी, लेकिन राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं। तो लोक पसंद सभा की टिकट बुक कर लो तो राज्य सिंहासन स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो आज बाप दादा अपने सर्व महान तीर्थों के चक्कर पर निकले। किसको कह रहे बाबा? तीर्थ सेवा केंद्र। अब के सेवा केंद्र भक्ति में तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। तो सभी तीर्थ स्थानों का सैर करते गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी सबको देखा। सब ज्ञान नदियाँ अपनी अपनी सेवा में लगी हुई थी।
कहीं थोड़े बहुत वारिस भी देखे बाबा ने और कहीं कुछ थोड़े होवनहार वारिस भी देखे। कहाँ रॉयल फैमिली के अति समीप राज्य कारोबार चलाने वाले भी देखे, वह राज्य का हुक्म देने वाले और वो राज्य कारोबार चलाने वाले। वह मेजोरिटी अलग प्रकार की चेकिंग और रिजल्ट देख रहे हैं। आखिर रिजल्ट अनाउंस तो होना है ना, तो आजकल सबके पेपर बाबा क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के विशेष प्योरिटी की सब्जेक्ट का पेपर चेक कर रहे थे। इसलिए विशेष चक्कर लगाने भी गए कि हर एक ब्राह्मण बच्चे की प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है, अर्थात सेवा स्थान पर हर आत्मा की प्योरिटी का वाइब्रेशन कहाँ तक पड़ता है। प्योरिटी की परसेंटेज छोटे बल्ब के समान है या बड़े बल्ब के समान है या सर्च लाइट के समान है या बाबा कहते हैं लाइट हाउस के समान है। प्योरिटी की पावर्स कहाँ तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। इस रिजल्ट को देखने के लिए सर्व तीर्थ स्थानों का सैर किया। आज बाबा ने सारों जगह का सैर किया। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवादारी सत्य तीर्थ पर है। जितना निमित्त सेवादारी का प्रभाव होगा, अर्थात जैसी उसकी प्योरिटी होगी, उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल होगा, क्योंकि उसका प्रभाव बाकियों पर पड़ता है। तो बाप दादा की आज की दिनचर्या ये थी, प्योरिटी के पेपर चेक करना। ऐसे हर स्थान की रिजल्ट देखी कि आदि से लेकर अब तक प्योरिटी का पोता मेल क्या रहा। संकल्प से लेकर स्वप्न तक सारी चेकिंग की। बाप दादा अपने सहयोगियों को जब चाहें तभी मर्ज कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल भी तो गाई हुई है ना, लास्ट में होगी सहयोगियों की ट्रिब्यूनल। अभी तो मुरब्बी बच्चों और सहयोगी बच्चों के रूप में इमर्ज करते हैं। क्यों करते हैं? बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं। जैसे आप लोग कभी जोन हेड्स की मीटिंग करते हो ना, कभी सर्विसेबल की मीटिंग करते हो, कभी सेवादारियों की मीटिंग करते हो, तो बाप दादा भी वहाँ ग्रुप बुलाते हैं। याद है शुरू में सुहेजों के भी ग्रुप बनाए थे, सब ग्रुप को अलग अलग भोजन खिलाया था। अब भागवत पर आ गए। भागवत तो बड़ा लंबा चौड़ा है, भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा बनाया है। गीता ज्ञान सुनने में कोई रुचि रखे ना रखे, लेकिन भागवत सभी सुनेंगे। तो जैसे साकार में बच्चों से सुहेज मनाए ना, बाबा खेल पाल करते थे ना, अलग अलग बना के ऐसे चेहरे बनवा के तो खेल पाल करते थे। ऐसे अभी भी वतन में बच्चों को इमर्ज करते रहते हैं। पेपर्स को वेरीफाई तो फिर बच्चों से ही कराएंगे। बाबा अपने ऊपर नहीं लेते, किससे कराते हैं? बच्चों से ही, क्योंकि बाप सदा बालक सो मालिक के रूप में देखते हैं। इसलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध में देखते हैं। तो भाई भाई का मिलन कैसा होता है? भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। बाबा बड़ों को क्या कह रहे हैं कि आत्माएं जो उनके समान चल रही हैं, उनको बाबा क्या कहते हैं? वो मेरे भाई हैं। इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं हैं, सदा बच्चों के साथ हैं। अकेले कहीं भी रह ही नहीं सकते। इसलिए यादगार में भी देखो, पुरुषार्थी दिलवाला मंदिर में अकेले हैं क्या? सारे कहाँ बैठे हैं? साथ में ही बैठे हैं, बच्चों के साथ हैं। और लास्ट की रिजल्ट विजयमाला, उसमें भी अकेले नहीं है। कभी किसी को सदा साथ में रखते हैं। कोई सोचे हमें नहीं रखते, बाबा कहते हैं मैं तो चेंज करता रहता हूँ, लेकिन रखता सबको हूँ। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते हैं ना। वह टचिंग आपको भी आती है? फिर बाबा पूछते रोज आती है या कभी कभी आती है? आप सूक्ष्म वतन को यहाँ लाते हो और बाप आपको सूक्ष्म वतन में बुलाते हैं। हम बाबा को ले आए यहाँ पे, तो मतलब क्या किया? सूक्ष्म वतन को ले आए, और बाप हमें वहाँ बुलाते हैं। कभी बाप आपके पास आ जाते, कभी आपको अपने पास बुला लेते हैं। यही सारा दिन धंधा करते हैं। बाबा का धंधा क्या है? कभी खुद आ जाते, कभी बच्चों को बुला लेते, कभी खेल करते और कराते हैं, कभी अपने साथ सेवा में लगाते हैं, कभी अपने साथ साक्षात्कार कराने ले जाते हैं और कभी साक्षात्कार कराने भेजते हैं। क्योंकि कोई कोई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव के साक्षात्कार बिना संतुष्ट नहीं होते हैं। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन वो अपने इष्ट देव को ही पसंद करते हैं। देखते हैं ना, कितना भी किसी को समझाएं, वो अपने देवता को नहीं छोड़ता। कहते हैं हमारे भगवान तो यही है। इसलिए भिन्न भिन्न इष्ट देव और देवियों को भक्तों के पास जाना भेजना ही पड़ता है। और क्या करते हैं? कभी कभी विशेष स्नेही व सहयोगी बच्चों को विशेष कान में शक्ति का मंत्र भी देते हैं। क्यों देते हैं?
क्योंकि कोई कोई कार्य ऐसे आते हैं जिसमें विशेष आत्माएं व मुरब्बी बच्चे निमित्त होने के कारण हिम्मत, उल्लास और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से कार्य करने के लिए आ ही जाते हैं। फिर कहीं कहीं जैसे रॉकेट को बहुत ऊंचा जाना होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स से ऊपर चले जाते हैं, फिर निराधार हो जाते हैं। तो माना बाबा क्या करते हैं, पहले उनमें फोर्स भर देते हैं, फिर उनको उड़ा देते हैं। तो कहाँ कहाँ कोई ऐसे कार्य आते हैं जहाँ सिर्फ सेकंड के इशारे की आवश्यकता होती है, मतलब संकल्प बाबा डाल देते हैं। वह टचिंग होना, मतलब कि एकदम से संकल्प आना, करना तो बाबा ने करवाना किससे है, बच्चों से, लेकिन वो टचिंग जो देते हैं, वो जो फोर्स भरते हैं, वो कौन भरता है, बाबा भरते हैं। वो टचिंग होना अर्थात कान में शक्ति का मंत्र देना, ये है उसका मंत्र कि एकदम से संकल्प आ जाना कोई अच्छा, और आत्मा एकदम से उमंग में आ जाए कि मुझे करना ही है। तो बाबा कहते ये इसलिए सुनाया क्योंकि अभी भी अपने एडिशन पेपर तैयार कर सकते हो, कभी कभी दोबारा भी पेपर लेते हैं ना, तो प्योरिटी के पेपर में अभी भी एडिशन कर सकते हो, तो मार्क्स जमा हो जाएगी। क्योंकि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्योरिटी है। प्योरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान और सहज धारणा व सेवा कर सकते हो। चारों ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए पहले ये पेपर चेक हो रहा है, फिर रिजल्ट सुनाएंगे। तो बाबा प्योरिटी का पेपर चेक कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा ऑफिसर की विशेषता जिससे अपने कार्य में सदा सफल हो सकें वो है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। जिससे सफल हो सकते हैं वो शक्ति है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। ये दो शक्तियां हैं जो सदा नीचे वालों को चलाने में सफल रहेंगे व कार्य में सफल रहेंगे। बाबा कहते पांडव गवर्नमेंट के ईश्वरीय कार्य में भी अनेक आत्माओं के कार्यालय के ऑफिसर हो, वो तो हैं हद के कार्यालय दुनिया में, और ये है बेहद के यहाँ कार्यालय बाबा के घर। जैसे उस गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, वैसे पांडव गवर्नमेंट में भी विश्व कल्याण के कार्य के ऑफिसर हो। ऑफिसर की क्वालिफिकेशन सुनाई ना कि कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर। तो इस ईश्वरीय कार्य में भी वही सफलता मूर्त बनता है जिसमें ये दो विशेष शक्तियां हैं। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सकें कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी नबज परख सकें कि इसको क्या चाहिए, और उसी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त बना सकें। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। जब दूसरों की सेवा करते हैं तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। अगर हमें खुद को कंट्रोल करना आता है तो हमारी जो अच्छी स्थिति होगी, अचल अडोल स्थिति होगी, उससे दूसरे के ऊपर क्या पड़ता है, बाबा कहते हैं प्रभाव पड़ता है। वैसे बाबा कहते यहाँ भी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। यदि गवर्नमेंट राजी हो जाए तो गवर्नर बना देती है, लेकिन यहाँ विश्व कल्याण की सेवा में सेवाधारी बनने से विश्व के राजा बन जाएंगे। वहाँ तो गवर्नर बनेंगे सिर्फ, और यहाँ विश्व के राजा ही बन जाएंगे। तो ये दो शक्तियाँ विशेष अपने साथ सदा रहनी चाहिए, तो सदा ही सफलता है। फिर बाबा कहते हैं संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय संपर्क में लाना, ये भी तो चांस है ना, जिनके से बहुत मिलने आते हैं, जो ऊंची ऊंची सेवाओं पर हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर हैं। तो पांडव गवर्नमेंट के संपर्क में कितनों को लाते हो? संपर्क में लाने से एक बार भी अगर शांति का अनुभव किया तो बार बार आपके गुण गाएंगे। अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो, बाकी दफ्तर तो बाबा कहते खोले हैं, ये भी दफ्तर खोलो। जैसे वो दफ्तर संभालते हो वैसे ये दफ्तर संभालो। आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है, जो अनुभव सुनकर भी अनेकों को बहुत अनुभव होंगे, क्योंकि एक के अनुभव से अनुभव का असर दूसरे पर होता है। तो आजकल सुनना सुनाना है लेकिन अनुभव नहीं है, तो आत्माएं क्या हैं? बाबा कहते अनुभव की इच्छुक हैं। आप जितना अनुभवी होंगे उतना ही अनुभव करा सकेंगे। शब्दों से अनुभव नहीं होता, आत्मा की जो फीलिंग है, जो उसने खुद टेस्ट कर लिया है, उससे वो दूसरों को अनुभव करा सकती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं बनना कि कभी कभी सहज योगी, कभी कभी मुश्किल के योगी, हमेशा ही क्या रहना है? सहज योगी। फिर बाबा ने वरदान दिया विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव।
बाबा कहते, विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए, स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन दिया बाबा ने, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अच्छा, ओम शांति।